स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। बच्चों, आपकी किताब में यह 250 के लगभग प्रश्न दिया हुआ है और यह वीडियो मैंने राजीव प्रकाशन की किताब से ही बनाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें पहला देखिए है 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक। तो 84 वैश्रवण वार्ता पहले तो जान लीजिए ब्रजभाषा में लिखित ग्रंथ है और इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं जिसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे या फिर आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और इस प्रश्न का एक फैक्ट भी जान लीजिए कि आनंद कादम्बिनी भारतेंदु युग की पत्रिका है और इसका प्रकाशन सन 1881 में मिर्ज़ापुर से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा है मेरी असफलताएं, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। देखिए प्रश्न नंबर 4, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। फिर 5वां प्रश्न देखिए, तट की खोज। तट की खोज के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। यह इनकी व्यंग्यात्मक रचना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है या फिर प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और इसका रचना काल 1623 ईस्वी है और इसके लेखक जटमल हैं। ये ध्यान दीजिए, कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि गोरा बादल की कथा के लेखक का नाम लिखिए, तो लेखक का नाम जटमल है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और यह भारतेंदु युग की एक प्रमुख रचना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। इसका उत्तर होगा भारतेंदु युग में। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक को देखा जाए तो इनका नाम प्रताप नारायण मिश्र है और इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ था और यह पत्रिका कानपुर से निकलती थी। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न के साथ जो फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। तो अपनी खबर की पुस्तक की विधा आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री की जेल डायरी मानी जाती है और यह 1930 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध किसका है। तो यह सरदार पूर्ण सिंह जी का है और एक फैक्ट की बात है कि सरदार पूर्ण सिंह ने इस निबंध को लिखा था और इन्होंने केवल 6 निबंध ही लिखे थे हिंदी साहित्य में और इन्हीं 6 निबंधों की वजह से ही ये हिंदी जगत में अमर हो गए। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 देखिए, निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है। तो निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है और यह एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1889 में हुआ था। ये ध्यान दीजिए 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें हिंदू और मुसलमान की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह रचना 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। माधुरी पत्रिका शुक्ल युग से संबंधित है और इसके फैक्ट की बात की जाए तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन छायावाद युग में हुआ था और इसका प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में। ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस सन में प्रकाशन होता है, कहाँ से होता है। तो इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक
विष्णु नारायण भार्गव और रूप नारायण पांडे जी थे। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इस प्रश्न के फैक्ट की बात की जाए तो आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा था और इसका प्रकाशन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान दीजिए, यानी ये जीवनी है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, जो कि प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। और इसको लिखने वाले यानी आवारा मसीहा को लिखने वाले लेखक का नाम, तो उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1803 ईस्वी है। और इस कहानी का कभी कभी पूछता है कि दूसरा नाम क्या है, यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है उदयभान चरित। ये ध्यान दीजिए, यानी रानी केतकी का जो कहानी है उसका दूसरा नाम उदयभान चरित है और यह 1803 में इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखा गया था। 19 देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक? तो इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिए, सरस्वती के प्रथम संपादक है या फिर सरस्वती के संपादक है? देखिए इसमें प्रश्न दो तरह से पूछा गया है, प्रथम संपादक या संपादक। तो अगर सरस्वती का संपादक पूछे तो आप सीधे सीधे महावीर प्रसाद द्विवेदी कर देंगे, लेकिन जब यहाँ प्रथम दे दे यानी प्रथम संपादक, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। यानी इस सरस्वती पत्रिका की संपादन का काम सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी ने किया था 1900 से, और 1903 आते आते इन्होंने यह काम महावीर प्रसाद द्विवेदी को दे दिया। यानी कि उसके बाद से यानी प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं और दूसरे नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने इस पत्रिका का विकास इतना ज़्यादा किया कि इसके नाम से ही यानी सरस्वती के नाम से ही महावीर प्रसाद जी को जाना जाने लगा। यानी इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी जगत में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने परिवर्तित की। वर्ण विन्यास, क्वामा, मात्रा और व्याकरण की कई चीज़ों को इन्होंने इस पत्र के माध्यम से ठीक किया। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं, लेकिन अगर प्रश्न को घुमा दिया कि प्रथम संपादक, तब आप श्याम सुंदर दास जी कर देंगे। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? तो देखिए त्यागपत्र तो उपन्यास है, भाग्य और पुरुषार्थ निबंध है, आन का मान एकांकी है, केवल पुरस्कार ऐसी रचना है जो कहानी है, जिसे कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो इनमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहानी केवल पुरस्कार ही है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो इसमें देखिए सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी कालीन गद्य लेखक है। और सरदार पूर्ण सिंह की एक खासियत है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी हैं, मात्र इन्होंने 6 निबंध ही लिखे हैं और उन्हीं 6 निबंध की वजह से ये पूरे हिंदी साहित्य में अमर हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है या आवारा मसीहा के रचनाकार? तो इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। हम लोग पीछे भी प्रश्न पढ़े थे कि आवारा मसीहा की गद्य विधा क्या है। तो आवारा मसीहा की पहले तो रचनाकार विष्णु प्रभाकर है और इसकी गद्य विधा क्या थी? जीवनी थी। और किसके जीवनी पर ये लिखा गया है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी पे लिखा गया है, जो कि एक बांग्ला भाषा के लेखक थे। प्रश्न संख्या 25 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, या उन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की है? तो सरस्वती पत्रिका इनका संपादित पत्रिका है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? उत्तर होगा मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। फिर प्रश्न संख्या 27 देखिए, अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो उत्तर होगा इसका अम्बपाली नाटक विधा की रचना है। और इसके फैक्ट की बात की जाए तो यह वैशाली की नगर वधू के जीवन पर लिखा गया नाटक है, और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है रामबृज बेनीपुरी। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो बौद्ध युग पर आधारित है, यानी बौद्धकालीन युग पर ही ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठलनाथ जी हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का लेखक है? तो निम्नलिखित रचनाकारों में नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए, बहू की विदा के रचनाकार? तो बहू की विदा के रचनाकार है विनोद रस्तोगी। बहू की विदा एक एकांकी है, और इस एकांकी के माध्यम से लेखक विनोद रस्तोगी जी ने हमारे समाज की दहेज समस्या को दर्शाया है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। प्रश्न संख्या 32 देखिए, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी होगा नाटक विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक है? तो भारतेंदु युगीन गद्य लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 34 देखिए, साधना के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा साधना के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध है? तो इनके द्वारा लिखित निबंध पूर्वोदय है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, रूपक रहस्य के लेखक कौन है, या रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका? तो आनंद कादम्बिनी है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? उत्तर होगा अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिए, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, या ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो उत्तर होगा ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिए, इनमें से कौन नाटक नहीं है? तो इनमें से जो अपना अपना भाग्य, ये नाटक नहीं है, ये कहानी है। बाकी राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, आन का मान, ये तीनों नाटक है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका मर्यादा है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी है? तो इसमें से जीवनी आप इसमें से सब खोज ही लेंगे। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा एक जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, और यह जीवनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर लिखा गया है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? तो इनके द्वारा संपादित पत्र समालोचक है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? तो इसमें स्कंदगुप्त नाटक है जो कि जयशंकर जी ने लिखा है। और प्रश्न संख्या 47 देखिए, पर्दा कहानी के लेखक? तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जिसको कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, गबन के लेखक? तो गबन एक उपन्यास है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न संख्या 50 देखिए, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो पंडित लल्लू लाल की रचना इसमें प्रेम सागर है। बच्चों, प्रश्न की संख्या अधिक होने के कारण
यह वीडियो 4 भागों में आएगी। यह पहले भाग की वीडियो थी। इसके आगे के प्रश्नों की श्रृंखला आगे के भाग में आएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।